एपिसोड शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स से माफ़ी चाहती हूँ कि आने वाले वक्त में 1 महीने के लिए मैं कोई अपडेट नहीं दे पाऊँगी। मेरी एग्ज़ाम्स चल रही है, इसीलिए इस एपिसोड के बाद अपडेट सीधा 10 जून के बाद होगा। तब कोशिश रहेगी रेगुलर पार्ट्स आए हफ्ते में 3 दिन। फ़िलहाल मेरे लिए मेरी पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है और उम्मीद है आप सब समझ जाएंगे। बीच में कभी वक्त मिला तो हो सकता है एपिसोड अपलोड करूँ, पर ये आपके कहानी के प्रति प्यार पर निर्भर करेगा, जो कमेंट्स, लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स के थ्रू हमें समझाएगा। धन्यवाद। एपिसोड 3 कार में। इस वक्त बैंगलोर की खाली सड़कों पर एकांश अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहा था। कार में एसी होने के बावजूद इस वक्त उसके माथे पर पसीने की बूंद छलक रही थी। एकांश ने एकदम से गाड़ी पर ब्रेक लगाया। कार टायर घसीटने की आवाज़ के साथ एक जगह पर आकर रुकी। वो तो अच्छा हुआ कि आगे पीछे कोई और कार नहीं थी, इसलिए एक्सीडेंट नहीं हुआ, वरना आज किसी की मौत पक्की थी। एकांश ने अपनी आंखें मींच दी और स्टीयरिंग व्हील पर हाथ दे मारा। उसने खुद से कहा, डैम इट, आखिर क्यों बार बार मुझे वो परेशान करता है, वाई। उसने इतना कहा और गहरी सांसें लेने लगा। इस वक्त उसकी सांसें भी तेज़ हो चली थी। वो तमाम कोशिशों के बावजूद खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। उसने आंखें खोली और कार में यहाँ वहाँ किसी चीज़ को खोजने लगा। उसने गुस्से में तमतमाते हुए खुद से कहा, इस दवाई को भी अभी घूम होना था। एकांश ने अपनी कार की विंडोज़ नीचे की, जिससे खुली हवा अंदर आ सके और उसे थोड़ा राहत मिले। तभी उसकी नज़रें सामने की सड़क पर बने केमिस्ट पर गई। वो जल्दी से कार से उतरा और उस तरफ चला गया। ऑर्फनेज। युवान और ध्रुव जैसे ही लड़के के कमरे में पहुंचे तो वहाँ पहले से निशा, ऑर्फनेज में पली बड़ी एक डॉक्टर और ध्रुव और युवान की एक दोस्त पहले से मौजूद थी। युवान जल्दी से चीकू के पास आया और उसके सिरहाने बैठे हुए उसके बालों को सहलाते हुए निशा से पूछा, इसे क्या हुआ है? निशा सख्त चेहरे से बोली, फूड पॉइजनिंग। ये सुन युवान और ध्रुव भी एकदम ठंडी नज़रों से चीकू को देखने लगे। युवान ने पूछा, अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है पानी की लगता है? वहाँ के सारे लड़कों ने घबराते हुए नाव में सर हिला दिया। ये देख युवान ने उस बेड के पास बने पिलर पर हाथ दे मारा। ध्रुव उसे देख सहम उठा। निशा ने युवान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, युवान काम डाउन, फ़िलहाल गुस्सा करने का वक्त नहीं है, बस जल्दी से जाकर ये मेडिसिन ले आओ, चीकू नीड्स इट। युवान ने नज़र उठाकर उसे देखा और हाँ में गर्दन हिलाते हुए खड़े हो गया। उसने ध्रुवा को देखा जो सहमी नज़रों से उसे देख रहा था। वो समझ गया कि ध्रुव उसके ऐसे गुस्से वाले रूप से डर गया है। वो उसके पास गया और उसके गाल पर हाथ रख बोला, ध्रुव शांत हो जाओ, देखो मैं अब भी शांत हो गया हूँ ना। तुम चीकू और निशा के पास बैठो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। ध्रुव ने उसकी बात सुनी तो गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया और हाँ में गर्दन हिलाते हुए युवान जहाँ कुछ वक्त पहले बैठा था वहाँ बैठ गया। युवान ने एक नज़र उसे देखा और फिर वह कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद निशा ने ध्रुव को देखा जो चीकू के बालों को हौले से सहला रहा था। उसने चीकू के पास एक स्टूल पर बैठते हुए ध्रुव से पूछा, ध्रुव ये युवान को हो क्या गया? उसे इतना गुस्सा कब से आने लगा? ध्रुव ने ये सुन निशा को देखा। उसने बुझी हुई आवाज़ में कहा, पता नहीं, 2 दिन पहले जब वो ऑर्फनेज लौटा था शाम को, तभी से ऐसा हो गया। निशा ने पूछा, क्या हुआ था उसके साथ? ध्रुव उसे देखते हुए, मुझे नहीं पता, वो उस दिन कॉलेज में शायद युवान के पास झगड़ा हो गया था, इसीलिए हो सकता है। निशा ने सुना तो कहा और शांत हो गई। तो ध्रुव बोला, निशा मुझे युवान ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, वो पहले जैसा मस्ती करता था उसे वैसे ही देखना चाहता हूँ मैं। निशा ने उसकी बात में उदासी महसूस की। उसने हाथ बढ़ाकर ध्रुव के हाथ पर रखते हुए उसे आश्वस्त करते हुए कहा, युवान जल्दी वापस पहले जैसा हो जाएगा, आई थिंक उसे बस थोड़ा टाइम चाहिए। ध्रुव ने सवालिया नज़रों से पूछा, किस चीज़ के लिए? निशा उसे देखने लगी और बात टालते हुए बोली, किसी के लिए नहीं, तुम ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक है। उसके कहने पर ध्रुव भी अब शांत हो गया। उसने भी आगे कोई बात नहीं की।
निशा को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। युवान का गुस्सैल बर्ताव भी, वहीं ध्रुवा जैसा झोली जो एकदम शांत हो जाना। बच्चों का खिलखिलाट में अब वो साजगी नहीं महसूस होती थी। 2 दिन में ही इतना कुछ बदल गया। सब के पीछे की वजह एकमात्र युवान का बदलाव था। अब वो ऐसा क्यों हो गया, ये तो आगे पता चलेगा। इस वक्त युवान ऑर्फनेज से बाहर था। उनके ऑर्फनेज के सामने ही मेडिकल स्टोर था। वो निशा की दी चिट्ठी देखकर आगे बढ़ रहा था कि उसकी नज़रें सामने खड़े एक आदमी पर पड़ी जो रोड क्रॉस कर रहा था। पर ना जाने उसका ध्यान कहाँ था जो उसे अपनी तरफ तेजी से आता ट्रक दिखाई ही नहीं पड़ा। वो शख्स आगे बढ़ ही रहा था कि एक तेज़ रोशनी उसकी आंखों में पड़ी और ज़ोर से हॉर्न की आवाज़ कान में गूंजी। उसने रोड की उस दिशा में देखा तो सामने एक ट्रक आता दिखा, जिसे देख वो एकदम सन पड़ गया। पीछे से युवान उस शख्स को आवाज़ लगाते हुए बोला, हे यू मिस्टर, साइड हटो वहाँ से। पर उस शख्स के कान में एक आवाज़ नहीं पड़ी। वो भूत बना वहाँ खड़ा रहा। युवान ने देखा तो अपना सिर पीटते हुए तेज़ी से उस शख्स की तरफ दौड़ा। ट्रक उस शख्स के एकदम करीब और करीब आने लगा। वो उस शख्स को हिट करता उससे पहले युवान ने आकर उस शख्स को अपने साथ खींचते हुए धक्का दे दिया और दोनों सड़क किनारे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। आगे की कहानी जानने के लिए इंतज़ार कीजिए 10 जून का। उसके पश्चात कहानी रेगुलर आती रहेगी। धन्यवाद।